लास्ट एपिसोड में हमने देखा था डांसुक और उसके हंटर ग्रुप इन दोनों को मारने के लिए अंदर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद सांजिनबू तैयार हो जाता है उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, जहाँ पर वो मकड़ी उस पर भारी पड़ रही होती है। पर कैसे भी करके जिन्बू उसके आंखों में बार करके उसे मार डालता है, जिसके थोड़े ही बाद वो गद्दार हंटर भी आ जाते हैं, जो आते ही देखते हैं कि वो मकड़ी मॉन्स्टर मर चुकी है। जिसके बाद वो सोचते हैं कि इसको शायद वो डी रैंक के हंटर ने मारा होगा, और वो जिन्बू पर अटैक कर देते हैं। पर जिन्बू उनको पॉलवर में ही मार डालता है, जिसकी वजह से ये डंजन भी क्लियर हो जाता है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं। अब आगे आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे वीडियोज आप सबको पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट्स लाता रहूँगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मैनेजर वूजिन चुल को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी उनसे बोल रहा होता है, सर ये रिपोर्ट को थोड़ा देख लीजिए, ये उस डंजन का है जहाँ से सिर्फ 2 हंटर ही बाहर निकले हैं, जिनमें से एक डी रैंक का हंटर है और एक ई रैंक का हंटर है। जो सुनकर जेंचुल बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो होता ही रहता है, लो रैंक के हंटर्स डर के भाग आते हैं। वो आदमी बोलता है, ये दोनों सिर्फ बाहर ही नहीं आए, उन्होंने उस डंजन को क्लियर भी किया है, जिनमें से एक के पास बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट्स थे, जिस वजह से शायद वो डंजन को क्लियर कर पाए। जिसके बाद जिंचुल बोलता है, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है जो सबके घेरे में आए। तब वो आदमी बोलता है, हाँ, पर वो ई रैंक का हंटर कैसे बचा वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो पहले भी डबल डंजन से बचा था, जिसका नाम सांजिनवू है। और एक बात, मरने वालों में से एक का नाम डांगसुक है। सांगजिन वू का नाम सुनकर जिंचुल बोलता है, वही ई रैंक का हंटर, और वो जो मरा वो शायद एस रैंक का हंटर डोंगसुक का बड़ा भाई था। तब ये तो बहुत सीरियस बात हो गई। उसके बाद हम सांजिनवू के अपार्टमेंट को देखते हैं, जहाँ पर जिन्ना सांजिनवू को देखकर बोलती है, अरे तुम आ गए, और ये फ्राइड चिकन क्या मेरे लिए? लग रहा है आज थोड़ा ज़्यादा कमाई हुई है। जिसके बाद सांजिनवू बोलता है, हाँ मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, पर इससे माँ का इलाज और घर का खर्चा दोनों चल जाएगा। जिसके बाद जिन्ना बोलती है, हाँ लग तो रहा है, वरना तुम जैसा कंजूस आदमी कभी चिकन नहीं लाता। उसके बाद वो दोनों बैठकर चिकन खा रहे होते हैं। तभी जिन्ना पूछती है, आज का तुम्हारा टीम थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रांग था क्या, क्योंकि तुम हर बार की तरह आज घायल नहीं हुए हो? उसके बाद जिन्बू उस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सोचकर बोलता है, हाँ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग था। तभी जिन्बू नोटिस करता है, जब वो अल्कोहल पी रहा है उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आ रहा है, जिसकी वजह से अल्कोहल का असर उस पर नहीं हो रहा है। जिसके बाद कुछ चेक करने के लिए वो अपने रूम में जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारे अल्कोहल पी जाता है। जिसके बाद बोलता है, ये सिस्टम की वजह से शायद मुझ पर कुछ असर नहीं कर रहा है, शायद उस डबल डंजन में भी मेरा हाथ पैर उसी वजह से ठीक हुआ था। ये सोचकर वो रेस्ट करने लगता है। उसके थोड़े ही बाद उसका रूम का डोर नॉक होता है, जहाँ पर उसकी बहन उसे बुला रही होती है और बोलती है किसी यूजिन हू का कॉल आया है। ये सुनकर जिन्बू उससे मिलने के लिए जाता है, और जाते ही बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी हम फिर मिलेंगे। यूजिनो बोलता है, बॉस ऐसे बुलाने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद संजिनबू बोलता है, तुम्हारे हिस्से का एसेंस स्टोन मेरा बहुत काम आया, और तुमने मेरे राज को भी राज ही रखा। यूजिनो बोलता है, क्योंकि आपने वो सब सेल्फ डिफेंस में किया था। उसके बाद संजिनबू बोलता है, चलो छोड़ो ये सब, तुमने मुझे बुलाया क्यों? यूजिनो बोलता है, बॉस हम मिलकर एक स्ट्राइक टीम बनाते हैं। ये सुनकर सांजिनबू को लगता है कि ये शायद कोई मजाक कर रहा है, और मुझसे बोलता है, बकवास बंद करो, मेरे पास ऐसे मजाक का टाइम नहीं है। ऐसा बोलकर वो उठकर जाने लगता है। उसके बाद यूजिनो रिक्वेस्ट करके बोलता है, सिर्फ 20, नहीं नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ 19 ही बचा है, अभी हमें 19 रेड चाहिए, एक तो मैंने आपके साथ कर लिया था। 20 रेड्स की बात सुनकर जिन्बू पूछता है, क्या तुम कमांडर बनना चाहते हो? यूजिनो बोलता है, कंपनी संभालने के लिए सारा पढ़ाई मैं कर चुका हूँ, मुझे सिर्फ 20 रेड्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ये सुनकर सांजिनबू बोलता है, कंपनी के साथ स्ट्राइक टीम, हाँ ये एक बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है। जिसके बाद यूजिनो बोलता है, मेरे पापा एक गिल्ड करना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक एस रैंक के हंटर को लाएंगे, और मैं उसका वाइस कैप्टन बनूंगा। ये सब बोलने के बाद यूजिनो जिन्हो को बोलता है कि वो 20 रेड्स खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक बिल्डिंग गिफ्ट करूंगा, जिसकी वैल्यूएशन $30 बिलियन है, जो कि गिल्ड का हेडक्वार्टर बनेगा। उसकी सारी बातें सुनकर जिन्बू सोचता है, अगर मैं पहले जैसा होता तो ये ऑफर को कभी जाने नहीं देता, पर अभी मैं अकेला ऐसा इंसान हूँ जो कि लेवल अप कर सकता है, जिसकी वजह से मैं कभी एस रैंक भी पहुँच सकता हूँ, नहीं शायद मैं उसके आगे भी जा सकता हूँ। जिसके बाद ये मनी मेरे आगे कुछ भी नहीं। ये सब सोचकर जिन्बू उसे मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। ये सुनकर यूजिन उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, बॉस आपका राज मेरे पास राज ही रहेगा। पर जिन्बू उसका कोई भी बात को नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम एस रैंक के हंटर डॉनसुक को देखते हैं, जो उन दोनों के बारे में डिटेल्स लाने के लिए अपने असिस्टेंट को बोल रहा होता है। जिसके थोड़ी देर बाद वो असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है, जहाँ पर डॉनसुक बोल रहा होता है, मेरे भाई को मारने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद असिस्टेंट बोलती है, क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि उन दोनों ने ही आपके भाई को मारा है?
उसके बाद डॉनसुक बोलता है, मैं मेरे भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो मार सकता है, पर किसी को बचाने के लिए खुद मर जाए, ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दूसरे देश में जाकर किसी का खून करूं तो क्या होगा? वो असिस्टेंट जिसका नाम लॉरा होता है, वो बोलती है, अगर उस देश का आपके देश के साथ कोई ट्रीटी है तो केस वहाँ चलेगा, वरना केस आपके देश में ही चलेगा। उसके बाद डॉनसुक बोलता है, मेरा सारा स्केड्यूल कैंसिल करो और आगे का स्केड्यूल भी नहीं लेना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। उसके बाद लॉरा बोलती है, अभी स्केड्यूल कैंसिल नहीं कर सकते, वरना गिल्ड बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, पर 2-3 दिन में आप जा सकते हैं। उसके बाद डॉनसुक उन दोनों की प्रोफाइल को चेक करते हुए एक क्रीपी सा लुक देता है और बोलता है, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद हमें सांजिनबू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी बहन को वर्कआउट करते हुए देखकर बोलता है, मैंने तुम्हें कभी वर्कआउट करते हुए नहीं देखा। जिना बोलती है, हर वक्त पढ़ना भी तो अच्छा नहीं होता ना। उसके बाद सांजिनबू से पूछता है, अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन होते तो तुम क्या करती? जिसके बाद जिन्ना बोलती है, पहले माँ का इलाज करती, उसके बाद कुछ पैसे मेरे पढ़ाई में खर्च करती, और क्या करती मुझे पता नहीं। उसके बाद सांजिनवू बोलता है, मैं आगे जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो नोटिस करता है, उसका डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद भी वो बढ़ रहा है। जिसके बाद वो थोड़ा और रनिंग करता है, जिससे वो 11 किलोमीटर और 20 किलोमीटर हो चुका था। उसके बाद उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर जिन्बू बोलता है, ये हो क्या रहा है? डेली क्वेस्ट को पूरा करने के बाद भी वो बढ़ रहा है। ये डेली मिशन अब सीक्रेट मिशन बन चुका है। पता नहीं क्या चल रहा है इस सिस्टम में। उसके बाद उसे 2 लूट बॉक्स मिलते हैं, जिनमें से वो ब्लेसिंग रैंडम बॉक्स को चूज करता है ओपन करने के लिए, जिनमें से एक की मिलता है, जो होता है डीमन कैसल की चाबी, जिसका लेवल था एस रैंक, जिसके अंदर से जिन्मू को इंग्रेडिएंट्स मिल सकता है टू प्रिपेयर एलेक्सर ऑफ लाइफ, जिससे किसी भी इलनेस को ठीक किया जा सकता है। उसके बाद वो अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर सोचता है, अगर ये एलेक्सर ऑफ लाइफ से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है तो मुझे उस कैसल के अंदर जाकर वो इंग्रेडिएंट को लाना चाहिए। उसके बाद जब वो की को ओपन करता है, तभी उसके सामने एक गेट ओपन होता है, जिसको देखकर जिन्बू सोचता है कि ये एक एस रैंक का है। इसका मतलब यहाँ पर जेजू आइलैंड के जैसा ही कुछ होगा, जहाँ पर एस रैंक के हंटर्स बुरी तरह से हार के आए थे। उसके बाद जिन्बू उस गेट के अंदर जाने लगता है और सोचता है, पता नहीं मैं इस गेट के अंदर टिक भी पाऊंगा या फिर नहीं। अंदर जाने के बाद जिन्बू देखता है वहाँ पर चारों तरफ आग ही आग है, और वो सोचता है, अगर यहाँ पर ज़्यादा खतरा होगा तो मैं यहाँ से स्टोन को यूज करके यहाँ से चला जाऊंगा। तभी जिन्बू के ऊपर एक 3 सिर वाला मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसके जवाब में जिन्बू भी उसके ऊपर हमला कर देता है, पर किसी भी हमले का असर उस पर नहीं हो रहा था, और उसके डैगर का पैरालिसिस और ड्रेन इफेक्ट भी कोई काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जिन्बू को बुरी तरह से घायल कर देता है और उसका एचपी 50% से भी कम हो जाता है। उसके बाद जिन्बू अपने स्टाटस रिकवरी को यूज करके फिर से लड़ने आता है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। तभी जिन्बू सोचता है, इस स्टोन को यूज करके यहाँ से चला जाता हूँ, पर तभी मॉन्स्टर फिर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो स्टोन भी वहीं गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो वो डिसाइड करता है फाइट करने के लिए, और वो फाइट करता है, और बहुत मशक्क़त करने के बाद वो उसे ख़त्म कर देता है। जिसके बाद उसे बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, जिनमें से एक होता है एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने का एक आइटम होता है। जिसके बाद जिन्वो सोचता है, अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मुझे एक गेट कीपर को मारने के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ी। इसका मतलब अंदर आने वाले खतरों के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, तो अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए, पर मैं वापस जरूर आऊँगा। इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।